वह एक सुनसान रात थी जब एक थका हुआ यात्री एक वीरान होटल में पहुंचा। उस होटल का माहौल कुछ अजीब सा था। उसकी हवा मन को शांति नहीं होने दे रही थी। फ्रंट डेस्क पर मौजूद महिला ने कड़ी चेतावनी के साथ उसे उसके कमरे की चाबी सौंपी। उसने बात पर जोर देते हुए बताया कि उस आदमी के कमरे के रास्ते में एक बिना नंबर वाला दरवाजा आता था, एक दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था और सख्ती से बंद रहता था। सबसे बढ़कर उसने उसे किसी भी हालत में कमरे के अंदर झांकने से मना कर दिया। उसकी चेतावनी को सुनकर वह कम लाइट वाले कॉरिडोर से होते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ा। हर कदम पर उस जगह पर छाई हुई भयानक खामोशी की गूंज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि होटल समय के साथ जम गया है। वातावरण रहस्यों और लंबे समय तक चलने वाले द्वेष से भरा हुआ है। यात्री की बेचैनी हर गुजरते पल के साथ बढ़ती गई और वह उस दरवाजे के बारे में बार बार सोचने से खुद को नहीं रोक सका। उस बंद दरवाजे के पीछे क्या रहस्य छिपे हैं? इसे इतनी देखभाल में क्यों छिपाया गया? जैसे जैसे रात गहराती गई वो उस दरवाजे के बारे में और ज्यादा सोचने लगा। आखिर में उसने जाकर देखने का फैसला लिया कि आखिर उस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या छिपा हुआ है जिसके बारे में फ्रंट डेस्क पर मौजूद महिला ने उसे चेतावनी दी थी। रहस्यमय दरवाजे के रहस्य को खोलने का सोचकर वह अगली रात अज्ञात का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कॉरिडोर से नीचे चला गया। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने हैंडल को आजमाया। उसे पूरी उम्मीद थी कि दरवाजा बंद होगा। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और उसने खुद को उसकी दहलीज के सामने खड़ा पाया। जब उसने महिला की अंदर न देखने की सख्त चेतावनी को सोचा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। फिर भी उसकी जिज्ञासा ने उसकी घबराहट पर काबू पा लिया। नीचे झुकते हुए उसने की होल से झांका। एक ठंडी हवा उसकी आंखों में सिहरन पैदा कर रही थी। दूसरी तरफ उसने जो देखा वह एक होटल का नॉर्मल बेडरूम था, बिल्कुल उसके बेडरूम जैसा। कमरे में हल्की रोशनी थी और दूर कोने में एक औरत खड़ी थी। उसकी त्वचा किसी भूत की तरह पीली थी। उसके लंबे काले बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे, जिससे उसका चेहरा छिप रहा था क्योंकि वह दीवार के सहारे झुकी हुई थी। उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी। जब उसने अपने सामने रहस्यमय दृश्य देखा तो वह असमंजस में पड़ गया। उसने एक बार दरवाजा खटखटाने के बारे में सोचा, पर उसने दरवाजा नहीं खटकाया। कंफ्यूजन में वह की होल से हट गया और बेचैन सा होते हुए अपने कमरे की तरफ चल दिया। उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वह बिना नंबर वाले अजीब कमरे और उसके भीतर की भूतिया औरत के बारे में सोच रहा था। अगले दिन भी उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई और उसने खुद को एक बार फिर रहस्यमय दरवाजे की ओर खींचा हुआ पाया। उसने सावधानी से की होल से झांका, सोचते हुए कि इस बार उसे क्या मिलेगा। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि दृश्य पिछली रात से बिल्कुल अलग था। अब की बार उसे की होल में से सिर्फ लाल रंग दिख रहा था और कुछ नहीं, बस लाल रंग। आगे का पूरा कमरा गहरे बेचैन करने वाले लाल रंग में नहाया हुआ था, जिससे सभी चीजें धुंधली हो रही थीं और वह भ्रमित हो गया था। ऐसा लगता था जैसे कमरे के रेजिडेंट्स को उसके कल रात के आने के बारे में पता चल गया था और उन्होंने की होल को गहरे लाल रंग के कफन से ढक दिया था। इन अजीब घटनाओं से बेहद चिंतित और परेशान होकर उसने जवाब के लिए फ्रंट डेस्क पर महिला से बात करने का फैसला किया। जब उसने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुमने की होल से देखा? तो ऐसा लग रहा था जैसे औरत को पहले से ही पता हो कि उसने कमरे में झांका था। यात्री ने सिर हिलाया और महिला ने मानो खुद को एक सीरियस कहानी सुनाने के लिए तैयार कर लिया। ठीक है, उसने शुरू किया। मुझे लगता है कि मैं आपको कहानी भी बता सकती हूँ। बहुत समय पहले उसी कमरे में एक आदमी ने एक क्राइम किया था, अपनी पत्नी की हत्या। तब से उसकी सताई हुई आत्मा उस कमरे में घूम रही है। लेकिन ये कोई सामान्य लोग नहीं थे। उनका पूरा शरीर सफेद था। उनकी त्वचा, उनके बाल, उनके कपड़े, सब कुछ उनकी आंखों को छोड़कर जो लाल रंग की थी। यात्री शॉक्ड रह गया। परेशान करने वाली पहेली के टुकड़े धीरे धीरे एक साथ आ रहे थे। बिना नंबर वाला कमरा सिर्फ रहस्यों का स्थान नहीं था, यह उन लोगों की दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त क्षेत्र था जिनका भाग्य भयानक था। उसने जो लाल रंग का दृश्य देखा था वह भीतर घटी भयावह घटनाओं की भयावह याद दिलाता था। कमरे के भयानक इतिहास और उसके द्वारा देखे गए परेशान करने वाले दृश्य से भयभीत होकर यात्री यह सोचने से खुद को नहीं रोक सका
कि क्या वह कभी इस भयानक होटल के चंगुल से बच पाएगा जो इसके बंद दरवाजों के पीछे छिपे डरावने रहस्यों से हमेशा के लिए संबंधित हो जाता है।